नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पार्ट 1। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। सवाल में क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ अर्थ, मास दिया हुआ है अर्थ का 6 × 10⁻24 और मास ऑफ मून, मून का मास दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 kg, ई के जी, ई वी के जी में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अर्थ, ये अर्थ है, ये मून है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। इसकी दूरी दिया हुआ है, इसका बीच की दूरी दिया हुआ है, मैंने आर, डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द मून ऑन, जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.7 × 10⁻11 Nm kg। देखिए फोर्स निकालने का है। अगला स्लाइड में हम जाते हैं, अगला स्लाइड में बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमें तो फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, F = Gm1 m2 अपॉन r²। m1 क्या है, ये हो सकता है मास ऑफ अर्थ। m2 क्या है, ये हो सकता है मास ऑफ मून। और r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस है, दूरी है, दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का दूरी कितना है वही दूरी है। और तो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी यही है। अब देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपल सा है। जी का वैल्यू कितना था 6.7 × 10⁻11 इंटू अर्थ निकालना है। अब अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, अर्थ का मास दिया हुआ है 6 × 10⁻4 इंटू मास ऑफ मून, मून का कितना दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 kg अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 × 10⁵ का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए जी, सबसे पहले जो इसको मैथ्स मेरे से अच्छा आप लोग का होगा, तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा 6.7 इंटू ये 6 को ले लीजिए इंटू ये 7.4 को ले लीजिए 7.4। अब लिख दीजिए 10⁻11 10⁻24 10⁻22 डिवाइड बाय क्या होगा, ये 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻10। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा। खैर मैं 1 मिनट, कैलकुलेटर छोड़िए, आप इसको कर लीजिएगा तो इसका आंसर होगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन का, ये इसका आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, बनाना है आपको। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको फार्मूला याद है तो आप इसको तुरंत पुट कीजिए और गेट द आंसर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है, देखिए क्या है कि अ कार फॉल ऑफ a ledge and drop to the ground in 5 सेकेंड, लेट जी = इतना। देखिए कह रहा है कि ये कार है, कोई हाइट से नीचे की ओर गिर रहा है, तो कोई गिर रहा है तो u = 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। t दिया हुआ है 0.5 सेकेंड दिया हुआ है और हमें g का वैल्यू 10 लेना है। लिख दिया है कि 10 लेके चलना है। वैसे g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन क्या दिया सवाल में 10, तो 10 लेके चलेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड। स्पीड क्या होगा जब इस ग्राउंड में टकराएगा, मतलब भी पूछा है। पहला नंबर में भी पूछा है, भी पूछा है। दूसरा नंबर में क्या, एवरेज स्पीड, दूसरा नंबर में एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज
स्पीड। तीसरा नंबर में क्या पूछा है, हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मैंने हाइट एस पूछा, डिस्टेंस, इसको हाँ मैंने हाइट वही डिस्टेंस ही हो गया। तो चलिए देखते हैं, पहले हम भी निकालेंगे। तो भी निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल सा, अगला स्लाइड में देखते हैं। या ये याद रहना चाहिए कि u 0 है, t इतना है और 10 लेना है बस। तो पहले हम भी निकालते हैं, अगला स्लाइड में बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू g के बराबर है, 10 लेने बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t इक्वल टू दिया 0.5 दिया था सेकंड। अब क्या करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना दिया हुआ है, v तो निकालना है हमें, v निकालना है 0 प्लस a इक्वल टू 10, t इक्वल टू 0.5। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया, पहला नंबर निकल गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा में हम 5 मीटर, सॉरी ये सेकंड नहीं होगा, 5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है। अब दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा वाला में हम हाइट निकालना था ना, हाइट निकालना था, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। देखिए s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का कितना दिया हुआ था 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिख देते हैं। हाफ ए का वैल्यू कितना लेना है 10, और टाइम कितना दिया हुआ 0.5 इंटू 0.5, इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 0 ही कट के 10 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2। इसको मत काटिए, इसको रखने दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100, तो 25 पचे 125, तो 125 बाई 100 ये हो गया 1.25, इसका हाइट हो गया मीटर, हाइट मीटर में होता है, हो गया। और एक कुछ था, और एक क्या निकालना था, एवरेज स्पीड निकालना था। अच्छा सेकंड नंबर में एवरेज, अच्छा ये थर्ड नंबर था, अब हम सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड नंबर में क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। सेकंड नंबर में एवरेज स्पीड, ये थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर। सेकंड नंबर में एवरेज स्पीड निकालना था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, यही तो डिस्टेंस है, हाइट ये निकला ना, तो यही डिस्टेंस था 1.25। उसके बाद टाइम निकालना है, कितना टाइम निकला था हमारा, कितना निकला था, टाइम दिया हुआ है 0.5, ये 0 से 10 हो गया, और यहाँ से 100 हो गया, 25 हो गया, 25 25 125, ये कैंसिल, यानी हो गया 25 बाई 10 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, ऊपर की ओर फेंका गया, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका गया, वर्टिकली अप एंड राइजेज टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, और 10 मीटर के हाइट पर पहुंचा। कोई वस्तु का और वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकेंगे तो भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और कुछ वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो कुछ होगा इसका वैल्यू, कुछ स्पीड से फेंकेंगे। उसके बाद पहुंचा है क्या कि हाइट वो 10 मीटर तक, हाइट वो 10 मीटर पहुंचा, हाइट 10 मीटर पहुंचा। कैलकुलेट करना है पहला नंबर, द वेलोसिटी दैट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, माने भी निकालना है, सॉरी यू निकालना है, कितना स्पीड से, यू पहला नंबर में निकालना है यू। दूसरा नंबर में निकालना है कि द टाइम टेकन, टाइम निकालना है। दूसरा नंबर में हम टाइम निकालेंगे, कितना टाइम में वो पहुंचा, बस 2 ही चीज़ निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए वो अगला स्लाइड में बनाते हैं। देखिए आप याद रखिए 10 मीटर का हाइट निकला है, और हमें यहाँ पर जी का वैल्यू, देखिए जब ये हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमें जी का वैल्यू ना माइनस में लेना है, माने माइनस 10 लेना है, कुछ भी लेंगे माइनस में लेंगे। जब हम ऊपर से फेंकेंगे तो माइनस लेंगे, और यही चीज़ यदि नीचे आएगा तो हम पॉजिटिव में 10 लेंगे, और यही चीज़ यदि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 10 लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं इस सवाल को। देखिए
v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमें तो u निकालना है, v तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इक्वल टू जी, मतलब हम यहाँ -10 लेना है और s दिया हुआ है हम 10 मीटर ऊपर गया। तो देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो ये यहाँ माइनस होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया माइनस का 200, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू √10√2, ये हो गया u। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का वैल्यू क्या आता है 1.41, तो इसके साथ इंटू करेंगे तो 1.14, ये होगा मेरा पहला आंसर। दूसरा निकालना था टाइम, ये पहला हो गया। दूसरा निकालना था टाइम। टाइम निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेरे पास ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, तो v 0 है। u मेरा निकला है कितना 4.1 इतना निकला। इसको हम क्या करेंगे, इसको ये ना लिख के हम इसको 10 में लिखेंगे, ताकि हमको काटने में, इसको काटेंगे तो इजी पड़ेगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो इसको लिखते हैं 10√2। अब यहाँ पर प्लस है और हमको यहाँ पर माइनस लेना है, क्योंकि g का वैल्यू था 10t। अब ये चल जाएगा 10√2 इक्वल टू -10t। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, t इक्वल टू √2। तो ये कितना होता है 1.41 सेकेंड। ये हो गया आंसर। देखिए u का वैल्यू 14.14, ये आ गया v u, और t का आ गया 1.41 सेकेंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा, ऑप्शन सी। देखिए 1.41 टाइम इज ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन इट्स मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। कह रहा है कि एक वस्तु का वजन 10 न्यूटन होता है जब वो पृथ्वी पर अपना वेट वजन करता है। ये अर्थ है, इस पर वजन करता है तो 10 न्यूटन होता है। और सवाल कह रहा है कि वो चंद्रमा की सतह पर मापेगा अपना वजन, तो वो कितना होगा। देखिए, तो आपको याद रखना होगा ग्रेविटेशनल g इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ। मून का जो होता है ना, वो अर्थ का 6 टाइम होता है। तो देखिए ये 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया है, तो सिंपल सा आंसर होगा वेट कितना है 10 न्यूटन। अब वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑन अर्थ 10 न्यूटन दिया है, वेट ऑन मून 10/6, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो बस सिंपल सा आंसर 1.67 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। मास एक ऐसा चीज़ है जो कि आप कहीं भी मापिए, मून में मापिए या फिर अर्थ में मापिए, हम शुक्र ग्रह बृहस्पति जहाँ भी मापना है, मास कभी चेंज नहीं होता है, मास जो है वही रहेगा आपका। एक बात याद रखिए। देखिए उसके बाद अगला चीज़ देखते हैं। तो इसमें g का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9.8, हमको लेके चलना है। तो क्या होता है w इक्वल टू क्या होगा mg होगा। m का वैल्यू कितना दिया, मास का 10 kg, और इसको 9.8 से इंटू कर देंगे। तो पृथ्वी पर वेट कितना होगा ये पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो 98 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कर रहा है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर इज 10। जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब्सटेंस डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर डेंसिटी, ये होता है। अब सिंपल सा दिया हुआ है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसका दिया हुआ है, सिल्वर का 10.8। अब पूछ रहा है वाटर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, वाटर डेंसिटी दिया हुआ है 10⁻³ kg मीटर
क्यूब, माइनस क्यूब। अब इसमें क्या होगा, हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। अब सिल्वर का निकालना है, तो सिल्वर का अब सब्सटेंस का मान लेते हैं, सिल्वर का निकालना है यानी सब्सटेंस है, इसको हम x मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी अपॉन x बाय वाटर का डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.8 अपॉन x बाय 10 टू द पावर -3 है ना, 3 है, सॉरी 3 है, -3। अब इसको इसके साथ कैलकुलेट कर देंगे तो x इक्वल टू 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन ये देख लीजिए। अब जीरो आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ना कौन सा आंसर होगा, यही होगा शायद, हाँ यही है, यही होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, देखिए अगला सवाल में क्या करता है, पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी सतह पर 1 किलो वस्तु का परिमाण क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना लेना है और पृथ्वी की त्रिज्या इतना मीटर लेना है। देखिए कह रहा है सेम वही फॉर्मूला लगेगा जी, क्या कहते हैं जो मैंने पहले बताया था, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m आपको 1 kg लेना है, m2 आपको पृथ्वी का मास लेना है, मास ऑफ अर्थ लेना है, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर दिया हुआ है। अब इसको आप बना लीजिए, हो जाएगा सिंपल। ये कोई सवाल आप बना के लाइएगा, मैं इसको ज़रूर चेक करूँगा। आप एकदम बिल्कुल पहला नंबर का जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी टाइप का है, एकदम सेम उसी तरह का है, आप इसको बनाइएगा, ये होमवर्क रहा आपके लिए। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पर गुरुत्वाकर्षण जितना बल तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑन द न्यूटन 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑन द अर्थ। देखिए सवाल कह रहा है कि जो देखिए वेट W क्या होगा, अर्थ में क्या होगा mg होगा। अब यहाँ पर m कितना दिया हुआ है, m 10 दिया हुआ है, और g के वैल्यू हम क्यों 9.8 भी ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए सब में 10 100 है, 10 का मल्टीपल है, तो हम इसको 10 ले लेते हैं, तो कितना हुआ 100 न्यूटन हुआ, 100 न्यूटन हुआ ना। उसके बाद क्या है, अब मून पर निकालना है, तो मून क्या होगा, अब 1/6 टाइम होता है, तो 100/6 ये होगा आंसर। तो ये वही सवाल था कि जो 10 kg है उसका वेट जो कितना होगा मून और अर्थ में कितना होगा। तो सबसे पहले पूछा है मून, व्हाट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो मून पर ये है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए, तो ऑप्शन सी। अब अगला सवाल देखते हैं, देखिए इस सवाल में क्या रहा है कि ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, वेलोसिटी था u इक्वल था 49 मीटर पर सेकंड था लिखा गया है, और v फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। और जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो a जो होता है -g के बराबर होता है, हमको माइनस लेके चलना है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हम 9.8 लेंगे या 10, तो हम यहाँ पर 9.8 लेंगे, माइनस का लेंगे जो भी लेंगे। अब पूछा है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इज, माने मैक्सिमम हाइट कितना तक ये जाएगा, तो हमें s निकालना है। पहला नंबर हमें s निकालना है, दूसरा नंबर क्या बोला है द टोटल टाइम निकालना है, दूसरा नंबर हमको टाइम निकालना है, और बस दो ही चीज़ निकालना है। तो देखिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे कौन सा, जिसमें हाइट निकले, पहला नंबर के लिए इसमें हाइट निकले, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as होता है, प्लस 2as होता है, माइनस नहीं होता। अब क्या करेंगे, अब हम v का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और u क्या है, u क्या दिया हुआ था, u 49 दिया हुआ है, 49 का स्क्वायर प्लस
2, और ये कितना दिया हुआ था हमको जी का ए का माइनस जी का वैल्यू लेना है, माइनस में लेना है जो भी है, तो इंटू माइनस ऑफ 9.8 और इंटू एस निकालना है हमको। तो इसको ये इधर कर देंगे 49 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस इधर 9.8 एस, माइनस माइनस कैंसिल, 49 इंटू 49 इक्वल टू 2 इंटू 9.8 एस। अब इसको सिंपल काट देना है। देखिए इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 10 हो गया, ये 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ये 5 हो गया। अब इसको एस इक्वल टू क्या होगा 49 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, इसको आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 122.5 मीटर, ये हो जाएगा। तो पहला इसमें भी है इसमें भी है। अब हमें निकालना है टाइम निकालना था। टाइम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, यू कितना है 49 और ए हमें निकालना है माइनस में लेना है 9.8 और इंटू टी। अब इधर ई हो जाएगा 49 इक्वल टू माइनस ऑफ 9.8 टी, माइनस से माइनस कैंसिल, 49 इक्वल टू 9.8 टी, ये 2 बार में कट गया। अब ये टी से टी 5, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। अब पूछा है क्या, देखिए यहाँ 5 सेकेंड आया ना, तो देखिए गौर से क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैंने टोटल टाइम पूछा है, जे गया और आया ज़मीन पर वापस आए वो टाइम पूछ रहा है। हम तो सिर्फ जाने का टाइम बता दिए कि 5 सेकंड लगा। अब जितना में गया उतना टाइम पे तो रिटर्न आ जाएगा ना, तो 5 इंटू 2 तो 10 सेकंड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे ना, ये जो हमने निकाला है ना टी इक्वल टू 5 सेकंड, ये सिर्फ जाने का टाइम था, यहाँ तक गया। और क्वेश्चन में पूछा है कि जाने से और वहाँ से लौट के आने तक का टाइम पूछ रहा है, माना गया और आया दोनों टाइम बताना। तो 2 टाइम इंटू कर देंगे तो 10 सेकंड हो गया। अगला सवाल, एक पत्थर इतना मीटर ऊंचाई से एक टावर के ऊपर से छोड़ा जाता है। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम, एक पत्थर को एक टावर से छोड़ा जाता है, आ रहा है। हाइट है 19.6 है, इसका हाइट दिया हुआ है इतना। उसके बाद बोल रहा है ये हाइट है, कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी निकालना है हमें। तो देखिए सिंपल सेंस यही होगा, जब छोड़ा जा रहा होगा तो 0 होगा, किसी हाइट से छोड़ा जा रहा है तो 0 है। तो देखिए इसका क्या होगा, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा देंगे। वी कितना है हमें निकालना है, u तो 0 है, 2 अब वहाँ से छोड़ा जा रहा था इसीलिए हम इसको पॉजिटिव में लेंगे, 9.8 इंटू 96। अब वहाँ से छोड़ा जा रहा है तो वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9.6 19.6। अब 2 ठो 19.6 से हमको 1 ठो लेना है तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक पत्थर को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी था 40 मीटर पर, टेकिंग जी हमको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्टोन। देखिए इसमें हाइट निकालना है, सिंपल सा कोई सवाल है। देखिए ये पत्थर है, यू इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया। अब भी तो जाते जाते 0 हो जाएगा, और जो ए है ना ये हमें माइनस में लेना है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए माइनस लेना है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सिंपल से लगा देंगे। ये 0 हो गया, ये हो गया 40 इंटू 40 इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 10 इंटू एस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इंटू 40 2 इंटू 10 इक्वल टू एस, ये एस हो जाएगा।
उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो s इजिकल टू हो गया 80, s इजिकल टू हो गया 80 मीटर हो गया। इसके ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन का गुरुत्वाकर्षण बल हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो दिया हुआ है गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ, मास दिया हुआ है, एंड सन का दिया हुआ है, अर्थ का भी दिया हुआ है, सन का भी दिया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ये। तो ये सिंपल सा है, ये तो सिर्फ उसी फॉर्मूला में लगेगा Gm1 m2 अपन r²। आपको सिंपली इसमें पुट करना है और आंसर देना है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो ये सवाल है, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि एक स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए टॉप ऑफ द टावर। एक टावर से एक पत्थर को छोड़ दिया जाता है जिसका हाइट 100 मीटर है, ठीक। एंड दैट सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इसका वेलोसिटी इतना है। उसी टाइम पर, जब इस टाइम पर एक किसी पत्थर को फेंका जा रहा है, तो इसी टाइम पर एक दूसरा पत्थर भी नीचे से फेंका जा रहा है, जिसका u इक्वल टू दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। इसमें हम g क्या लेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे g का वैल्यू। अब देखिए, ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट, किस जगह पर दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे। बस यही सवाल है, कब और कहाँ, किस टाइम पर, और टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है बस। तो देखिए कैसा बनेगा ये सवाल। तो इसमें ये 100 है, मान लेते हैं x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना करेगा, 100 माइनस एक्स करेगा, ये 100 माइनस एक्स करेगा। और यहाँ पर जब छोड़ा जा रहा था u इक्वल टू 0, g इक्वल टू 9.8, पॉजिटिव लेंगे। जब ये a मान लेते हैं, ये b भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम पहले a के लिए करते हैं। अगला सवाल देखिए, a के लिए u 0 है और 9.8 दिया हुआ है g, x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतना याद रखिए। अगला स्लाइड में देखते हैं, इसमें क्या करना है। फॉर a के लिए क्या करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है, वही डिस्टेंस था, s इक्वल टू x है, जो हम x माने थे, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ g का वैल्यू यहाँ कितना लेना है, g टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये s है मतलब x है, तो x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसको हम ये लिख लेंगे पहला इक्वेशन। अब फॉर b के लिए देखते हैं, फॉर b के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि ये जो s है वो कितना है, 100 माइनस एक्स है, इक्वल टू u कितना है, u इसमें है दिया हुआ था 25 दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया माइनस का 9.8। उसके बाद t, अब माइनस लेंगे लेकिन इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक जगह, इसको हम g ही लिखेंगे, इसको जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब जो ये x का वैल्यू आया ना हाफ, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t माइनस एक्स हो गया। इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं ना, ये जो है इसके जगह पर पुट कर दें। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो 100 इक्वल टू 25t, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। देखिए 4 सेकेंड आ गया, पहला आ गया ना, 4 सेकेंड आ गया, तो ऑप्शन सी में 4 सेकेंड है। अब पूछ रहा है कि कितना हाइट पूछ रहा है, कब वो मिलेगा। तो हाइट निकालने के लिए देखिए, हाइट निकालने क्या करेंगे, इसमें बनाते हैं
हाइट निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले एस इक्वल नहीं, हाइट निकालने के लिए ये जो टी आया ना, टी टाइम आया, तो हम जो निकाले थे ये इक्वेशन जो निकला है ना, तो ये तो हाइट ही है ना, तो इसको क्या करेंगे कि x इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, x निकालना है, एच जी कितना है, हम इसको 10 मान लेते हैं और 4 इंटू 4 टाइम को गुना कर दिए, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 4 दूना 8, 80 मीटर आ गया, 80 मीटर आ गया। लेकिन अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना 20 मीटर, एक्स मेरा कितना है 80 आया, तो ये आया 80, ये आया 80, ये ना कि ये, तो इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 20। सवाल हमको पूछ रहा है क्या कि ज़मीन से कितना दूरी पर मतलब मिलेगा, ज़मीन से कितना दूरी पर मिलेगा, तो ज़मीन से 20 मीटर पर मिलेगा। ये 80 आया तो ये 20 होगा यार, पूरा 100 दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है कि अब बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, एक बॉल को ऊपर फेंकता है फिर नीचे आ जाता है, तो आने जाने में उसको 6 सेकंड लगता है टोटल टाइम, लेकिन जाने में 3 सेकंड लगा, आने में 3 सेकंड लगा, ये तो है ना पक्का है। लेकिन जाने का जब ऊपर जाएगा, अब देखते हैं पहले, उस बाद क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट्स थ्रोन अप, वेलोसिटी वी निकालना है। पहला नंबर में हमको वेलोसिटी निकालना है, यू निकालना है, दूसरा में हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब एस निकालना है, तीसरा में पोजीशन निकालना है, 4 सेकंड में पोजीशन क्या होगा, पोजीशन एट 4 सेकंड। देखिए अब क्या करेंगे, पहला नंबर के लिए हम जब u निकालेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना दिया हुआ, v तो मेरा 0 होगा, जब जाएगा पहला केस में जाएगा तो यहाँ जाते जाते 0 हो जाएगा ना, v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब अब u प्लस हो गया, और जब जा रहा है तो हम g का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जब जाएगा तो नीचे से कुछ भी फेंकेंगे ऊपर तो g का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो ये माइनस का 10 और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 3 सेकंड, 3 सेकंड हो गया, तो u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। पहला आंसर 30 किस में, इसमें दो में, 30 इसमें भी इसमें भी। अब हम निकालेंगे हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, अगला स्लाइड में देखते हैं। हाइट निकालने के लिए हम लगाएंगे एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि एस इक्वल टू यू कितना है, 30 निकला मेरा, और टाइम कितना है 3 सेकंड है, हाइट जब जा रहा है तो 3 सेकंड, आ रहा है तो 3 सेकंड, टोटल मिला के 6 सेकंड हुआ, तो हम सिर्फ अभी जाने का निकाल रहे हैं, तो 3 सेकंड प्लस हाफ ए का जब जा रहा है तो माइनस में लेंगे, तो माइनस का 10, टी निकला कितना 3 सेकंड, 3 इंटू 3, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 5, एस इज इक्वल टू माइनस 3 9 45 हो गया, तो एस इज इक्वल टू 45 मीटर, हाइट 45 मीटर आया। तो बस ऑप्शन देखते हैं कौन सा 45 मीटर है, दोनों में 45 मीटर है। अब हमें निकालना है 4 सेकंड में वो कहाँ पर होगा, पोजीशन एट 4 सेकंड। तो देखिए क्या होगा इसका, ये जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तो जब जाते टाइम वो 3 सेकंड लग गया, इसको जब ऊपर तक गया तो 3 सेकंड लगा, और ऊपर से जब नीचे आया तो 3 सेकंड लगा, तो 3 सेकंड तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमको पूछा, तीसरा नंबर पूछा है कि 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर पहुँचेगा 4 सेकंड में। तो देखिए अब किसको कैसे करेंगे,
इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पर u इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू कुछ होगा, और टाइम दिया हुआ है 1, और g का वैल्यू हम लेंगे 10 लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तब फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू u यहाँ 0 हो जाएगा, हाफ अब यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो 10 पॉजिटिव 10 में लेंगे, और टाइम कितना 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड है तो 1 इंटू 1 5, s इक्वल टू 5 मीटर आया। अब देखिए यहाँ 5 मीटर आया तो सवाल ठीक से पढ़ना चाहिए हम लोग को। यहाँ पर पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर जानते हैं हमें यहाँ पर ग्राउंड से हाइट निकालना है, ग्राउंड से। तो देखिए तो इसको ग्राउंड से यहाँ पर हमें अभी हाइट निकाल लिए हैं, जो कि था ये हाइट निकाल लिए, पूरा हाइट था 45 था। अब जब 45 था ऊपर से यहाँ पर मेरा हाइट निकला 5, तो नीचे का बचा हुआ हाइट कितना होगा 40। तो यही हाइट निकालना था, ग्राउंड से 1 सेकंड में 4 सेकंड में कितना हाइट होगा ग्राउंड से, तो ये 40 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी, 30 भी है, 45 भी है, 40 भी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये था आज का वीडियो का अंत। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो मैंने सवाल दिए उसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए, मुझे चाहिए उसका आंसर, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।